मैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को मेरा जय गुरु। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। वर्तमान युग पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्म ब्रिटिश भारत के बंगाल के पावना जिला के हिमायतपुर ग्राम में, वर्तमान बांग्लादेश, ईस्वी सन 1888, 14 सितंबर, दिन शुक्रवार, सुबह 7:05 पर एक सदाचारी ब्राह्मण कुल में हुआ। माता का नाम मनमोहिनी देवी और पिता का नाम श्री शिवचंद्र चक्रवर्ती था। श्री श्री ठाकुर 12 महीने माता मनमोहिनी देवी के गर्भ में रहने के बाद जन्म लिए थे। जन्म के समय रोए नहीं थे बल्कि मुस्कुराए थे। किसी सन्यासी की भांति सिर मुंडा हुआ था, जो कि आज के वैज्ञानिक युग के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। पिता श्री शिवचंद्र चक्रवर्ती के घर में जन्म के समय सुबह दिव्य ज्योति निकल रही थी, जिसे अड़ोसी पड़ोसी और उस समय खेत में काम कर रहे लोगों ने जब उस दिव्य ज्योति को देखा तो समझे कि बाबा जी के घर में आग लग गई है, जिसे बुझाने के लिए ये लोग हाथ में बाल्टी से भरी पानी लेकर घर की ओर दौड़े। जब बाबा जी के घर में प्रवेश किया तो देखा कि दिव्य ज्योति में लिपटा एक बालक मुस्कुरा रहा है। सभी ने आश्चर्य किया, देखा कि दिव्य ज्योति धीरे धीरे सिमट रही है। इस घटना को प्रसव गृह में उपस्थित सभी स्त्रियों ने भी देखा था, जो हमें सिर्फ भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के समय की जन्म की घटना में ही सुनाने को मिलता है। जन्म के बाद प्रभु ने असंख्य लीलाएं की, जिसे आप आगे की कड़ी में पढ़ते रहेंगे। आज श्री श्री ठाकुर के विश्व के सभी देशों में शिष्य और भक्त मिल जाएंगे और आजकल प्रतिदिन हजारों लोग श्री श्री ठाकुर का शिष्यत्व ग्रहण कर रहे हैं। जब देश में श्री श्री ठाकुर के अवतरित पुरुष के रूप में चर्चा चली तो बहुत से विचारक, वैज्ञानिक, नेता, चिकित्सक, भगवान के भक्त, साधु, सन्यासी आदि पावना पहुंचने लगे युग पुरुष के दर्शनार्थ, जिसमें से महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, देशबंधु चिरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस आदि व्यक्तियों ने समय समय पर श्री श्री ठाकुर के विचारों से रूबरू हुए और लाभ भी उठाया। जिनमें से लाल बहादुर शास्त्री, देशबंधु चिरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस के माता पिता ने श्री श्री ठाकुर का शिष्यत्व ग्रहण किया। उन्होंने कभी भी स्वयं को अवतार या भगवान या ठाकुर कहलवाना पसंद नहीं किया, अपितु उन्हें इन शब्दों से पीड़ा होती थी। लेकिन भक्त नर रूपी नारायण को आखिर पहचान ही जाते हैं। श्री श्री ठाकुर ने भारत ही नहीं अपितु विश्व को अपनी दिव्य ज्योति और वाणियों से आलोकित किया। वे लोग परम सौभाग्यशाली है जिन्हें श्री श्री ठाकुर का सानिध्य मिला। परम पुरुष ने विश्व को वर्तमान युग में जीवन जीने का तरीका सिखाया, धर्म की एक नई परिभाषा दी। वे कहते हैं, धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। अर्थात धर्म एक है जिसमें सभी बचते हैं, बढ़ते हैं और पोषित होते हैं। श्री श्री ठाकुर ने व्यक्ति, दंपति, परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण सभी के लिए कार्य किया। उन्होंने अपने शिष्यों को इसे इष्ट कार्य बताया। इनके असंख्य शिष्य तन, मन, धन से इस इष्ट कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने पहला सत्संग आश्रम हिमायतपुर पावना में स्थापित किया। करोड़ों रुपए व्यय कर तथा हजारों मनुष्यों ने दिन रात कठिन परिश्रम कर भव्य विज्ञानशाला, तपोवन विद्यालय, मातृ विद्यालय, रसायनशाला, वृहद सत्संग प्रेस, इंजीनियरिंग कारखाना, आनंद बाजार, भंडारा आदि बहुत से क्रियाकलाप राष्ट्र निर्माण के व्यावहारिक आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे। परंतु त्रिकालदर्शी प्रभु को देश की अमंगल का चित्र आपके पारदर्शी मस्तिष्क में अंकित हो गया। यह घटना सन 1946 की है, जब आप अचानक व्याकुल सा हो गए और अपने एक शिष्य से देवघर, बैद्यनाथ धाम, बिहार, वर्तमान में झारखंड आने का विचार प्रकट किया और बिना किसी से कहे सुने हठात आपने ट्रेन की एक स्पेशल बोगी बुक कर कुछ सत्संगियों के साथ करोड़ों की संपत्ति छोड़ सब कुछ विशेष लोगों के हवाले करके आप देवघर पहुँचे।
फिर से एक नया सत्संग आश्रम की स्थापना की, जो अभी तक आचार्य दादा के निर्देश से द्रुत गति से चल रहा है। जिस अमंगल की आशंका से श्री श्री ठाकुर पावना छोड़कर देवघर आए थे, वह अमंगल देश टाल न सका। 1 साल बाद पूरे बंगाल में और देश में दंगा मार काट हुआ, देश का विभाजन हुआ, जिसे सारे देश ने देखा। इसे आप क्या कहेंगे? बहुत से लोगों ने श्री श्री ठाकुर से पूछा कि दयाल, आप आखिर पावना क्यों छोड़ के जा रहे हैं? इस महामानव ने सब जानते हुए भी अपनी जुबान नहीं खोली, सिर्फ यही कहते रहे कि जिसे मेरे साथ चलना है चलो, नहीं तो यही रहो, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अपने जन्मस्थली छोड़ के एक निर्दयी की भांति ठाकुर चल दिए अपने कर्म क्षेत्र की ओर। आज के लिए वीडियो बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।